दिस इज आफ्ताब अहमद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास मैट्रिक का जो टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है या फिर इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है, हम डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि डेफिनेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो लिखा हुआ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन main position, its acceleration is directly proportional to its displacement from the main position and always directed toward the main position. Its motion is called simple harmonic motion. अब इसको हम जो है वो यहाँ पे फिगर भी बनाएंगे, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की फिगर होती है तो उसके थ्रू जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे और सिंपल हार्मोनिक मोशन को बहुत ही आसान से वर्ड्स में समझने की कोशिश करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सबसे पहले तो हमारे पास जो एक और इसको नाम देते हैं, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है हमारे पास टू एंड फ्रो वाइब्रेटरी मोशन। इसको हम एक और नाम देते हैं टू एंड फ्रो वाइब्रेटरी मोशन। अब इसका मतलब क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो मेन मतलब होता है वो क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी फिक्स पोजीशन पे बैक एंड फोर्थ मूव करे, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन फिक्स पोजीशन पे बैक एंड फोर्थ मूव करे तो उस मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको अब यहाँ पे ना हम जो है वो जो उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इन्होंने फिगर बना के बताई हुई है हमें कि उसमें इस तरीके से एक स्प्रिंग हमने जो है वो अटैच किया हुआ है और उस स्प्रिंग के साथ जो है कोई माउस जो है उन्होंने अटैच किया हुआ है। अब स्प्रिंग जो है वो पहले अपनी यहाँ पे मेन पोजीशन पे है, मेन पोजीशन। अब ये स्प्रिंग जो है यहाँ पे अपनी मेन पोजीशन पे है, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करके इसमें जो है हम कुछ डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रोड्यूस करवाएंगे। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर जो है वो कुछ फोर्स अप्लाई करके इसको जो है हम यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर आ गए हैं। इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। जहाँ पे पहले जहाँ पे अपनी मेन पोजीशन, जहाँ पे वो स्प्रिंग हमारा रुका हुआ था, उस पोजीशन को हम कहते हैं मेन पोजीशन। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे पहले यहाँ पे था, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, हम इसको यहाँ पे लेकर आ गए। तो हमने क्या किया, यानी कि यहाँ से इसकी जो यहाँ से हमने जो है वो एक डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर कर लिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमने जो है वो एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, जिसको हम शो करते हैं एक्स के साथ। अब बेसिकली क्या होता है कि एक चीज तो हमें याद रखनी कि हम जो है वो क्लास 9 में भी हमने पढ़ा था ओक्स लॉ को, तो उन्होंने बताया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। हमें क्या करना है, इसके ऊपर जितनी भी फोर्स अप्लाई करेंगे उतना यहाँ पे जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पे हमने इलास्टिक लिमिट का भी जो है वो ख्याल रखना होगा कि इलास्टिक लिमिट में यानी कि रहते हुए ऐसा ना हो कि हम इतनी फोर्स अप्लाई करें कि ये जो है वो हमेशा के लिए फिर वो डिफॉर्म हो, इसको हमने डिफॉर्म नहीं होने देना। अब क्या होगा कि इसके ऊपर जब हमने फोर्स अप्लाई की तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसने इतना डिस्प्लेसमेंट जो है अपना कवर कर लिया है। अब क्या होगा, जब इसमें से हम फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स को जब हम जोड़ेंगे, जब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हम रिमूव कर देंगे तो ये क्या होगा, ये अपनी जो है वो दोबारा मिड पोजीशन की तरफ मूव करेगा, यानी कि मिड पोजीशन की तरफ आएगा। लेकिन वो मिड पोजीशन पे रुकेगा नहीं, बल्कि वो कुछ और भी पीछे आ जाएगा। कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा कि अब यहाँ से डायरेक्ट वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी कुछ अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। कुछ इस तरीके से। तो होगा होगा क्या कि जब इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे, यानी कि पहले वो एक्सट्रीम मैट पोजीशन पे था, अब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, अब एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर आ गए। जब इसको हम यहाँ से रिलीज किया
अब देखिए इसमें जब हमने जो खुद से हमने फोर्स लगाई थी, ठीक है, यहाँ भी यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक लेकर आ गए, तो वो फोर्स जो हमने लगाई वो खुद से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की थी। जब इसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें एक और फोर्स जो है वो स्टोर हो जाएगी। अब वो फोर्स क्या करेगी, वो फोर्स हमारी होगी रिस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वजह से जैसे हम यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगी, सॉरी रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, इसको अपनी मीन पोजीशन की तरफ जो है वो धकेलने की कोशिश करेगी और ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आने की कोशिश करेगा। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पे मीन पोजीशन पे आकर रुकेगा नहीं है, ये क्या होगा, ये इस तरीके से वो मीन पोजीशन से भी बैकवर्ड जो है वो आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होगा, कंटिन्यूसली अपनी जो है ना एक मेन पोजीशन पे बैक एंड फोर्थ जो है वो मूव करता रहेगा। तो दोबारा से देखते हैं, इसको डेफिनेशन को भी देखते हैं और इस फिगर को भी दोबारा जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। लिखा व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन। अब इसकी फिक्स पोजीशन क्या है, यानी कि जहाँ पे ये अपनी मेन पोजीशन पे था, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो है वो ऑसिलेट करेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, मीन पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन पे क्या करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। अच्छा, ये इसकी ये जगह होगी, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे इसको भी, एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये क्या करेगा, यहीं पे बैक एंड फोर्थ मूव करेगा और लिखा हुआ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस डिस्प्लेसमेंट। इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके डिस्प्लेसमेंट के। अब यहाँ पे देखें डिस्प्लेसमेंट के क्या मतलब है, इसके यहाँ पे एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अब आपको पता है कि हमने हुक्स लॉ में पढ़ा था कि आप जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतना डिस्प्लेसमेंट हम कवर करेंगे। तो यहाँ से हम जितना इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, इसको जितना हम जो है वो रेट करवाएंगे, तो मेन पोजीशन जो है उसकी डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि वो स्ट्रेट मूव करता जाएगा, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। अब मिसाल के तब इसको यहाँ पे कम ऑसिलेट करवाएंगे तो इसमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम होगा, ज़्यादा ऑसिलेट करवाएंगे तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, यानी कि मेन पोजीशन इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्सेलरेशन आपस में। और उसके बाद लिखा हुआ है ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मेन पोजीशन, इट्स मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये क्या करेगा, ये हमेशा जो है वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ जो है वो जाने की कोशिश करेगा और ऐसे ही मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक हो गया। तो अब देखें यहाँ पे ये जो हमारे पास फॉर्मूला है हमारे पास, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इसका मतलब यही था कि यानी कि अगर एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज उससे रिलेटेड जो बढ़ रही होती है। तो अब यहाँ पे देखें इस फॉर्मूले में हमारे पास जो है वो उन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है -x। अब हमें पता है जब हम फार्मूला कोई भी बना रहे होते हैं तो फार्मूले के साथ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट और उसके साथ इक्वल टू ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कांस्टेंट लेना है। तो कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे के हमारे पास कांस्टेंट होगा, टेकिंग के एज कांस्टेंट। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी a इज इक्वल टू -kx। अब यहाँ पे ये k जो है वो क्या शो कर रहा है, बेसिकली k जो है वो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो कोई भी हम स्प्रिंग मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये स्प्रिंग ले रहे हैं तो लाजमी नहीं कि हम स्प्रिंग एक ही जो है वो किसी मेटल का या किसी चीज़ का लें, वो अलग अलग जो है वो चीज़ों से बना हुआ भी हम ले सकते हैं। तो जिसकी वजह से हर स्प्रिंग की कांस्टेंट वैल्यू अलग होगी, इसी की वजह से हम यहाँ पे इसको कांस्टेंट ले रहे होते हैं के। ठीक हो गया। तो ये था सिंपल, बहुत ही आसान जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है तो आप सिंपल वर्ड में बता दीजिएगा कि ऐसा मोशन जो अपनी फिक्स पोजीशन पे ऑक्सीलेट करे, ठीक है, या फिर वाइब्रेट करे, यानी कि फिक्स पोजीशन में मीन्स कि वो अपनी फिक्स पोजीशन पे रहते हुए आगे पीछे मूव करे, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया। अगर इससे भी आपसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।